हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक मॉडल टेस्ट पेपर, उसके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। और इसका पहला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन। और इसका सही उत्तर है दूसरा, ख सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, डेले चुन लो। निबंध की शैली है काव्य में ललित, इतिवृत्तात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ललित, यानी ख दूसरा। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बनारस को किसका शहर माना है? इसके विकल्प हैं श्रद्धा, भक्ति, आस्था या उपरोक्त सभी। तो बनारस जो शहर है श्रद्धा, भक्ति और आस्था का शहर है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, सिंगरौली क्षेत्र के जंगल में अधिकतर कौन से पेड़ होते हैं? इसके ऑप्शन हैं पहला कत्था, महुआ, बांस, शीशम। दूसरा है बबूल, खजूर, बांस। तीसरा है बेर, महुआ, शीशम। और चौथा है शीशम, नीम, बबूल। तो इसका सही उत्तर है पहला कत्था, महुआ, बांस, शीशम। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, देवदास कैसी कहानी थी? इसके विकल्प हैं ऑप्शंस, पहला है उत्साहवर्धन की, दूसरा ईश्वरीय आस्था की, तीसरा है प्रतियोगी परीक्षाओं की और चौथा है प्रेम की। तो देवदास से प्रेम कहानी, इसलिए चौथा होगा प्रेम की। प्रश्न नंबर 6, कौन सी कृति पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं पहला लाल टीन की छत, दूसरा वे दिन, तीसरा कव्वे और काला पानी और चौथा है जलती झाड़ी। इसका सही उत्तर है तीसरा ग कव्वे और काला पानी। उसका प्रश्न नंबर 7, दीठ शब्द का अर्थ है? इसके विकल्प हैं पहला हठ, दूसरा दृष्टि, तीसरा जलन या चौथा अभियान। दीठ यानी दृष्टि, तो जो दूसरा ऑप्शन है दृष्टि ख, वो इसका सही उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? इसके ऑप्शंस हैं कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान या गबन। इसका सही उत्तर है रंग भूमि। जो सूरदास की झोंपड़ी है वो रंग भूमि का अंश है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, कविता में बिंब क्या है? इसके ऑप्शन हैं पहला कविता की संवेदना को प्रकट करना, दूसरा अमूर्त कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करना, तीसरा है कल्पनाओं द्वारा इंद्रिय अनुभव और चौथा है उपरोक्त सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर है चौथा उपरोक्त सभी विकल्प। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? परिपत्र कहते हैं सर्कुलर। इसके ऑप्शंस हैं सामाजिक, दूसरा है कार्यालयी, तीसरा है व्यक्तिगत और चौथा है पारिवारिक। जो सर्कुलर होते हैं वो ऑफिस में सर्कुलेट होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ख कार्यालयी यानी दूसरा। प्रश्न नंबर 11, समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? इसके ऑप्शन हैं पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 6 और चौथा है 8। तो समाचार लेखन के प्रकार होते हैं 6, ग तीसरा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, जनसंचार के विविध आयाम कौन कौन से हैं? पहला टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स। दूसरा है संदेश वाहक, डाक या कबूतर। तीसरा है रेडियो, समाचार पत्र और सिनेमा। और चौथा है क और ग दोनों विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा क और ग दोनों विकल्प। तो ये टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, रेडियो, समाचार पत्र और सिनेमा, ये सभी जो जनसंचार के माध्यम हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 13, एक अजीब सी लड़की है, पंक्ति में अलंकार है यमक,
उपमा, श्लेष या रूपक। अजीब सी, जहाँ पर सी, सा, सदृश आदि का प्रयोग होता है वहां पर तुलना के लिए जब इनका प्रयोग होता है वहां उपमा अलंकार होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, विश्वनाथ को कौन सी बात देर से समझ में आई? पहला ऑप्शन है बतख अंडे देने के समय पानी से जमीन पर आ जाती है। दूसरा, बतख अंडे देने के समय पानी से आकर पेड़ पर बैठ जाती है। तीसरा, बतख अंडे देने के समय जुर्मट में छिप जाती है। या चौथा, इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प है पहला, बतख अंडे देने के समय पानी से जमीन पर आ जाती है। आपको पता है कि बतख जो है जलचर है, लेकिन जब वो अंडे देती है तो वो जो है पानी से बाहर आकर जमीन में अंडे देती है। प्रश्न नंबर 15, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन हैं पहला, सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में। दूसरा है सन 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में। तीसरा है सन 1882 में रावलपिंडी पाकिस्तान में। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पहला, सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में। तो इसका सही उत्तर होगा क। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो ये चार जो लेखक हैं और कवि हैं उनके नाम दिए हैं और दूसरी तरफ इन साहित्यकारों की रचनाएं दी है, उनको आपने सही मिलान करना है। तो इनके ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, फणीश्वरनाथ रेणु। और इनकी रचना है मेलांचल, जुलूस, अग्निकोर। दूसरा ऑप्शन है लोकायतन, ग्राम्य बूढ़ा चांद। तीसरा है आंसू झरना, आकाशदीप। और चौथा है रंगभूमि गबन, कर्मभूमि। तो इसके यहाँ पर जो ये चार ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे प्रश्न को जो है आपने जो है ऑप्शंस को नहीं देखकर इनको आपस में मिलाने की पहले कोशिश करनी है, उसके बाद ही नीचे विकल्प को चुनना है। तो जयशंकर प्रसाद है, इनकी रचना है आंसू झरना आकाशदीप यानी तीसरा। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचनाएं हैं रंगभूमि गबन कर्मभूमि। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन ग्राम्य बूढ़ा चांद। फणीश्वर ने रेणु जो आंचलिक उपन्यासकार हैं, उनकी रचनाएं हैं मेला अंचल, जुलूस, अग्निकोर। अब आपने देखना है कि ये ऑप्शंस कहाँ पर फिट बैठते हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। तो जयशंकर प्रसाद का सही उत्तर था तीसरा और मुंशी प्रेमचंद का चौथा। देखना है तीसरा चौथा कहाँ लिखा है, पहले में है तीसरा, चौथा और दूसरा पहला। तो आपका सही विकल्प होगा पहला। तो आप जो है पहले विकल्प को टिक करेंगे। तो इस प्रकार जो है आपने ध्यान से जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस को आपने सिलेक्ट करना है, यानी कि सही उत्तर को चुनना है और बार बार जो इनकी प्रैक्टिस करते रहें। यदि आपको मल्टीपल चॉइस से संबंधित कोई जो है परेशानी आ रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे रिमूव कर सकूं। थैंक यू।